ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे 9 मई 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य बाबा की मुरली कहानी के रूप में। ओम शांति। कहानी का शीर्षक है देही अभिमानी आत्मा की शिव बाबा से मिलन यात्रा। एक साधारण मनुष्य से रूहानी फरिश्ता बनने की अद्भुत कहानी। ओम शांति। दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में मोहन नाम का एक युवक रहता था। दुनिया की नज़र में उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, पैसा, दोस्त, परिवार, लेकिन उसके मन के अंदर एक अजीब खालीपन था। रात को सोते समय उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता, मैं कौन हूँ? क्या केवल यही जीवन है? मरने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे उसका मन बेचैन रहने लगा। प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के प्रश्न उसके दिमाग में आते थे। उन प्रश्नों का उत्तर उसे मिल नहीं पा रहा था, इसलिए वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बेचैन रहने लगा। वह मंदिर गया, साधुओं के पास गया, कई धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ी, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी मुलाकात एक वृद्ध ब्रह्मा कुमारी बहन से हुई। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। मोहन ने पूछा, माताजी, आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? वृद्ध बहन मुस्कुराई और बोली, बेटा, क्योंकि मैंने अपने असली पिता को पहचान लिया है। मोहन चौंक गया। उसने कहा, क्या आपके पिता जीवित हैं? बहन बोली, हाँ बेटा, वह निराकार है, सभी आत्माओं के पिता, शिव बाबा। ये सुनकर मोहन के मन में उत्सुकता जगी। बहन ने उसे अगले दिन सेंटर आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन मोहन पहली बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर पहुंचा। मुरली शुरू हुई। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। मुरली में बताया गया, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक ज्योति बिंदु आत्मा हो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही सोचती है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मोहन पहली बार गहरे विचार में चला गया। अब तक वह खुद को शरीर समझता था, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि वह शरीर नहीं है, वह एक आत्मा है। आत्मा का साक्षात्कार उसे हुआ। क्लास के बाद उसने दीदी से पूछा, क्या सच में आत्मा को जाना जा सकता है? दीदी बोली, हाँ भाई, जब तक आत्मा को नहीं पहचानते तब तक देह अभिमानी रहते हो, मतलब तब तक खुद को शरीर मानते हो। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान मिल जाता है तब सेल्फ रियलाइजेशन होता है। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने माथे के बीच एक छोटी चमकती हुई ज्योति का अनुभव किया। उसे लगा जैसे भीतर कोई जाग गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोला, मैं आत्मा हूँ। कुछ दिनों बाद मुरली में बताया गया कि परमात्मा निराकार शिव है। वह पतित पावन है, वह सभी आत्माओं के पिता है, वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। मोहन को ये सुनकर पहली बार समझ आया कि भगवान कोई शरीरधारी मनुष्य नहीं है, वे ज्योति बिंदु परमात्मा है। मुरली में बाबा ने कहा, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये शब्द उसके दिल में बैठ गए। अब मोहन रोज सेंटर जाने लगा, लेकिन संसार उसे बार बार खींचता था। कभी उसे क्रोध आ जाता, कभी लोभ, कभी अहंकार। एक दिन वह बहुत परेशान होकर सेंटर पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन पुराने संस्कार मुझे खींच रहे हैं। जैसे ही मैं बदलता हूँ वैसे पुराने संस्कार मुझे अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो उसे मुरली में ही उत्तर मिल गया, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, बुद्धि योग इस पतित दुनिया से निकालो। उस दिन से मोहन ने अभ्यास शुरू किया। जब भी गुस्सा आता वो खुद से कहता, मैं आत्मा हूँ। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा। एक दिन मुरली में बाबा ने समझाया, आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। पहले सतयुग में पावन थी, फिर जन्म जन्मांतर लेते लेते पतित बन गई। मोहन आश्चर्य में पड़ गया। उसे पहली बार समझ आया कि संसार का ये चक्र कितना गहरा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग और अब संगम युग। उसने महसूस किया वह केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का यात्री है। वो सिर्फ इस जन्म में नहीं जिया, 84 जन्म वो ले चुका है।
मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर आत्माएं नीचे उतरती गईं, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना हो गई है। तो मोहन की आंखों में स्वर्ग का चित्र उभर आया, जहाँ न दुख होगा, न बीमारी, न लड़ाई, सिर्फ शांति और सुख होगा, प्रेम होगा। अब मोहन ने निश्चय किया कि अब वो भी उस पावन दुनिया में जाकर रहेगा। उसने निश्चय किया कि मुझे फिर से उस पावन दुनिया में जाना है जहाँ से मैं आया हूँ। अब मोहन सुबह 4 बजे उठने लगा, अमृत वेले बैठकर बाबा को याद करता। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि जैसे आत्मा हल्की हो गई है, आत्मा की कट उतर गई है, पुराने बोझ खत्म हो गए हैं। और वास्तव में यही हुआ, पुराने बोझ खत्म होने लगे। एक दिन योग में उसे ऐसा लगा जैसे वह प्रकाश की दुनिया में पहुंच गया हो, जहाँ सिर्फ लाइट ही लाइट है। चारों तरफ शांति थी और सामने एक तेजस्वी ज्योति। उसका मन भर गया। वह समझ गया कि ये मेरे शिव बाबा हैं और मैं परम धाम में पहुंच गया हूँ। इस तरह से मोहन प्रतिदिन राजयोग भी करने लगा। अब मोहन केवल खुद के लिए नहीं जीता था, वह दूसरों को भी ज्ञान सुनाता था। ऑफिस में, दोस्तों में, परिवार में, सबको कहता, हम आत्मा है, हमारा एक ही पिता है शिव बाबा। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ कहते ये सब कल्पना है, लेकिन वो शांत रहता, क्योंकि मुरली में बाबा ने कहा था समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अब समय बीतता गया, दुनिया में अशांति बढ़ने लगी, युद्ध, बीमारियां, भय, ये सब बढ़ने लगा, लोग डरने लगे। लेकिन मोहन अंदर से शांत था। लोग डर गए थे, लेकिन मोहन फिर भी अंदर से शांत था, क्योंकि बाबा ने सिखाया था नथिंग न्यू, मतलब जो कुछ भी होगा वो नया नहीं है, वो ड्रामों में पहले से निश्चित है, पहले से तय है और ये होकर ही रहेगा। अब उसका काम था घबराना नहीं, बल्कि दूसरों को भी शक्ति देना। एक दिन मुरली में बाबा ने कहा, हर सेकंड को सफल बनाओ, एक एक संकल्प में कमाई जमा करो। अब मोहन ने व्यर्थ सोचना बंद कर दिया। अब वो जो भी संकल्प करता उसमें बाबा को याद करता, जिससे उसकी कमाई जमा होती गई। अब मोहन ने व्यर्थ सोचना भी बंद कर दिया, फालतू सोचना भी उसने छोड़ दिया। हर पल वो बाबा की याद रखता, हर कर्म सेवा समझकर करता, हर वाणी में मधुरता रखता। अब वह सचमुच एक रूहानी बिजनेसमैन बन गया था। उसके पास धन कम था, लेकिन खुशी का खजाना अनंत था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। धीरे धीरे मोहन का चेहरा भी बदलने लगा, उसके अंदर से दिव्यता झलकने लगी। अब उसे किसी से शिकायत भी नहीं थी, ना किसी से किसी प्रकार का द्वेष था। वह हर आत्मा को भाई समझता था। अब उसका एक ही लक्ष्य था, स्वयं पावन बनना और दुनिया को भी पावन बनाना, खुद भी पावन रहना, दूसरों को भी पावन बनाना। एक दिन योग में उसे गहरा अनुभव हुआ। एक दिन जब वो योग कर रहा था तो उसे कुछ अलग सा अनुभव हुआ, जैसे वह शरीर से न्यारा हो गया हो, हल्का, शांत और प्रकाश में। उसे महसूस हुआ कि वो एक फरिश्ता बन चुका है। तो इस प्रकार मोहन जो है वो फरिश्ता बन गया, साधारण मनुष्य से फरिश्ता बन गया। आइए अब देखते हैं कहानी की मुख्य सीखें। तो कहानी की मुख्य सीख है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा में ही संस्कार व कर्मों का हिसाब रहता है। परमात्मा शिव बाबा निराकार हैं। शिव बाबा ही पतित पावन हैं। याद योग से विकर्म विनाश होते हैं। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना ही सच्चा ज्ञान है। ये दुनिया पुरानी और पतित है, नई दुनिया स्वर्ग है। हर सेकंड को सफल बनाना ही सच्ची कमाई है। नथिंग न्यू की स्थिति में रहने से डर समाप्त हो जाता है। सच्ची खुशी केवल शिव बाबा की याद में है। तो ये थी आज की कहानी की सीख। आइए अब देखते हैं 9 मई 2026 की बाबा की मुरली पर आधारित प्रश्न उत्तर। बच्चे बाबा से प्रश्न पूछते हैं, बाबा उत्तर देते हैं। आइए देखते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम यहाँ क्यों आए हैं? तो बाबा उत्तर देते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात अपने को आत्मा समझने आए हो, देही अभिमानी बनो। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा आत्मा क्या है? बाबा बताते हैं, आत्मा एक ज्योति बिंदु है, उसी में संस्कार व कर्मों का हिसाब रहता है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? बाबा बताते हैं, अपने को आत्मा समझकर मेरे से सुनो, देह अभिमान छोड़ो, तब आत्मा का अनुभव होगा। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा परमात्मा कौन है? तो बाबा बताते हैं, परमात्मा निराकार शिव है,
वही तुम सब आत्माओं के पिता हैं। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा आपको पतित पावन क्यों कहते हैं? तो बाबा बताते हैं, मुझे पतित पावन इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं पतित आत्माओं को पावन बनाने आता हूँ। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हमें पावन कैसे बनना है? तो बाबा बताते हैं, मुझे याद करो, याद योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बन जाओगे। उसके बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा देही अभिमानी कैसे बने? तो बाबा कहते हैं, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो, शरीर से न्यारे होकर कर्म करो तो तुम खुद महसूस करोगे कि तुम देही अभिमानी बन जाओगे जब खुद को आत्मा समझोगे। फिर बच्चे प्रश्न करते हैं, बाबा ये दुनिया दुखी क्यों है? तो बाबा बताते हैं, ये दुनिया इसलिए दुखी है क्योंकि ये कलयुग की पतित दुनिया है। रावण राज्य के कारण यहाँ पर सब लोग दुखी हैं, कोई भी यहाँ पे सुखी नहीं है। बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वर्ग कैसा होता है? तो बाबा बताते हैं, सतयुग में पावन दुनिया होती है, वहाँ सुख शांति व प्रेम ही प्रेम होता है। उसके बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वर्ग का मालिक कौन बनता है? तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे अभी पुरुषार्थ कर पावन बनते हैं वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा विकर्म कैसे खत्म होंगे? तो बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से विकर्म भस्म हो जाएंगे, यही सबसे सहज उपाय है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हमें सुबह क्या करना चाहिए? तो बाबा कहते हैं, अमृत वेले उठो, विचार मंथन करो, मुरली पढ़ो और मुख्य पॉइंट्स रिपीट करो। बच्चे पूछते हैं, बाबा दूसरों की सेवा कैसे करनी है? तो बाबा कहते हैं, पहले स्वयं समझो, फिर प्यार से सबको बाप का परिचय दो। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा सच्चा बिजनेसमैन कौन है? तो बाबा बताते हैं, जिसका एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, जो हर सेकंड में कमाई करता है, वही सच्चा बिजनेसमैन है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा सच्ची खुशी कैसे मिलेगी? तो बाबा उत्तर देते हैं, खुशी का खजाना बाप की याद और सेवा में है। जितना बाबा को याद करोगे, जितनी सेवा करोगे, उतनी खुशी तुम्हें मिलेगी। जो मांगता रहता है वह संपन्न नहीं बन सकता। तो अगर आपको खुशी चाहिए तो बाबा को याद करो, बाबा की सेवा करो। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा डर और घबराहट कैसे खत्म होगी? तो बाबा कहते हैं, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहो, फिर कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा इस समय हमारा मुख्य पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा कहते हैं, इस समय हमारा मुख्य पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। ठीक है, बाबा यही कह रहे हैं यहाँ पे कि अपने आप को आत्मा समझो, मुझे याद करो और पावन बनकर नई दुनिया का अधिकारी बनो, तभी तुम स्वर्ग के अधिकारी बन पाओगे। यही तुम्हारा मुख्य पुरुषार्थ भी है। स्लोगन देख लेते हैं। तो आज की मुरली पर आधारित स्लोगन है, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें अपने विकर्म विनाश करने हैं तो हम बाबा को बोलकर याद करके अपने विकर्म विनाश कर सकते हैं। जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना हम बाबा बाबा बोलेंगे, उतने हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो ये थी 9 मई 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सगे संबंधियों को भी भेजें ताकि उनको भी बाबा का संदेश मिल सके। ओम शांति।